जय गुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ करंट ट्रांजिट्स के बारे में। और काफ़ी सारे इंक्वायरीज़ आती है, आप लोगों की मैसेजेस आते हैं। इसके साथ ही मैं अब आपके लिए एक फ्री, अगर मैं बोलूँ तो जो लोग भी जिनकी भी कोई इंक्वायरीज़ रहती हैं, अपने जो भी क्वेरीज़ रहती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर आप रील बनाकर आप लोगों को शेयर करूँ। रेमेडी अगर पॉसिबल है, जनरल रेमेडी, वो ज़रूर मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उससे रिलेटेड। पर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। जो जो आपकी क्वेरीज़ होंगी उससे रिगार्डिंग हम रील्स रोज़ पोस्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। इसके साथ ही मैं करंट ट्रांजिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। और कोशिश ये रहेगी कि प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जनरल चीज़ें ही उसके अंदर पूछिए। अगर किसी को कोई इशू चल रहा है तो उस बारे में पूछ सकते हैं, बट देखिए उसके साथ मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि उसके अंदर मैं पूरी एक जनरल रेमेडी ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं होंगी। जस्ट आप जो आपकी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड ही हम रेमेडी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ करंट ट्रांजिट के बारे में। जो अभी 25 तारीख को बुध का जो राशि परिवर्तन है वो हो रहा है सिंह राशि के अंदर। ठीक है। तो बुध का राशि परिवर्तन क्या ऐसा रहने वाला है? देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि मैम आप एस्ट्रोलॉजी हमें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। आप बहुत लेमन लैंग्वेज में बताते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना। और काफ़ी सारे लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आजकल आई थिंक सब जानते ही हैं और जाननी भी चाहिए, जिससे कि आपको कोई मूर्ख ना बना पाए, राइट? क्योंकि आजकल लोग मूर्ख बना देते हैं और फिर हमें लगता है कि ओहो हमारे तो ये दोष हैं वो दोष हैं, और उस वजह से फिर मतलब फंसते चले जाते हैं आप लोग जालों में। तो बेटर है कि थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखते हैं, जानते हैं, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, या आप जान पाएंगे कि अभी ट्रांजिट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें होनी पॉसिबल हैं। है ना? मैंने आप लोगों के साथ जैसे मंगल शनि युति के बारे में शेयर किया था, और वैसे ही मैं और चीज़ें भी अब इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। साथ में जो अभी करंट ट्रांजिट हो रहा है बुध का सिंह राशि के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मेष राशि में गुरु राहु ऑलरेडी हैं, जो चांडाल योग का ऑलरेडी उन्होंने निर्माण हुआ हुआ है वहाँ पर। शनि अभी जो है वो वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। और वीनस भी 23 जुलाई को वक्री हो गए हैं, जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था। तो अब बात करेंगे बुध की। बुध भी जा रहे हैं अब शुक्र और मंगल के पास, जो कि है सिंह राशि के अंदर। तो यहाँ पर बुध जो है वो मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर तक वो यहीं रहेंगे, बुध सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। अब इनके ऊपर जो है वो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। और जब जब शनि के ऊपर मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ती है या होती है, तो ये एक तरीके से अग्नि दोष बन जाता है। इसीलिए आपको अब जो मतलब न्यूज़ काफ़ी सारे टाइम से सुन ही रहे हैं कि आग की दुर्घटनाएं, आप सुन रहे होंगे कि यूरोप साइड में काफ़ी सारी जगहों से न्यूज़ आ रही हैं कि जंगलों में आग लग रही है और बहुत सारी फैक्ट्री एरियाज़ में आग लग रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको सुनने में आएंगी। ठीक है। और अब इन पर राहु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए राहु, गुरु की भी पड़ रही है 5वीं दृष्टि, क्योंकि गुरु राहु साथ में ही है। पर गुरु भी चांडाल योग में है तो ज़्यादा अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो जिस हिसाब उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो राहु शनि की जो दृष्टि है वो इन पर पड़ेगी, इन 3 प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अभी बिल्कुल जो ये योग होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और आप देख ही रहे हैं कितने टाइम से ये चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। तो ये ट्रांजिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सेम ऐसे ही दृष्टि जब
अगर मैं बात करूं जैसे गुरु के साथ राहु हो जाएं, शनि के साथ राहु हो जाएं, मंगल के साथ राहु हो जाएं, शुक्र के साथ राहु हो जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस खराब हो जाती हैं, दोष क्रिएट हो जाते हैं। और इस बीच में फिर जब कुंडलियों में ऐसे दोष होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और साथ ही में अब ये जो मैंने आपको योग बताए हैं, ये अभी जब दृष्टियां पड़ेंगी ये सारी परेशानी होंगी, तो देखिए पर्टिकुलर तुला राशि, वृषभ राशि या वृषभ लगन, तुला लगन, इनको परेशानी होंगी। ठीक है। मंगल खराब की वजह से, क्योंकि शुक्र भी खराब चल रहे हैं तो तुला और वृषभ लगन वालों को भी इफेक्ट करेगा। मंगल खराब चल रहे हैं तो मेष और वृश्चिक को भी खराब करेगा। अब बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे तो मिथुन और कन्या को भी परेशानी होगी। गुरु तो पहले ही राहु से पीड़ित हैं। ठीक है। तो मीन और धनु राशि भी पीड़ित चल रही है, इसीलिए क्योंकि अभी पीछे मैंने जब पोस्ट किया था, मैं अल्फ़ाबेट से जब प्रिडिक्शन दे रही थी तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि मैम इसमें तो मतलब 80% तक ही परेशानी आ रही है, क्योंकि इतने सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि ट्रांजिट में आप मान के चलिए कि यहाँ पर सिर्फ बचाव किसका हो रहा है, जिनकी दशा सपोर्टिव चल रही है, बस। पर कहीं ना कहीं परेशानी आप ये मान के चलिए कि उनको भी आ रही है। जिन लोगों की दशा भी फेवरेबल चल रही है, कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशानी फेस कर रहे हैं, ज़्यादा कम ये हमारे कर्म और हमारे दशा के इम्पैक्ट पर पता चलता है कि दशा अगर फेवरेबल होगी तो बच रहे हैं, नहीं होगी तो फिर गोचर जो हमारा उस पर ट्रांजिट चल रहा होगा उसका इफेक्ट हमें भुगतने को मिलता ही है। ठीक है। सूर्य कर्क राशि में है, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे। तो वहां पर सूर्य की अपनी राशि है सिंह राशि, वहां जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, पर वहां पर उनको राहु और सैटर्न की दृष्टि का जो वो मैंने आपको बताया है उसका भी सामना करना पड़ेगा, इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा वहां पर। तो अच्छा नहीं माना जाएगा, वहाँ पर भी वो ट्रांजिट भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। और उसका इफ़ेक्ट भी मतलब नेगेटिव ही बोलूँ तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ पाएगा प्रॉपर वे में। ठीक है। बट जब कर्क राशि से 17 अगस्त को इसमें सिंह राशि में जाएंगे तो तब आपको थोड़ा जो ये पानी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं अभी, वो थोड़े से कम होते हुए सुनाई दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी से बचाव होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है। बट इसके साथ अगर मैं बात करूं तो सेम जो ये योग मैं आपको बता रही हूँ, ये योग जब कुंडलियों में होते हैं तो वो हमें वहाँ पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। ये भी आप मान के चलिए, समझ के चलिए कि जब ये योग कुंडली में होते हैं, जैसे सैटर्न राहु, राहु के साथ जोन से भी प्लैनेट्स आ जाते हैं या दृष्टि बन जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही करते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप राहु केतु के उपाय तो रेगुलर बेसिस पे करते ही रहिए, मंगल के भी करिए। ये ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको करनी ही पड़ती हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। अब राहु का कलर होता है रॉयल ब्लू कलर। ठीक है। और केतु का कलर ग्रे भी आप कह सकते हैं, या माउस कलर जो होता है वो वैसा सही होता है ना, थोड़ा ग्रेइश सा कलर होता है। तो इन कलर्स को आपने अवॉइड करना है। रेड कलर तो मैं ऑलरेडी आपको बोल ही रही हूँ क्योंकि अंगारक योग बन रखा है। ठीक है। अब जो सैटर्न है वो 4 नवंबर को मार्गी होंगे, तब जाकर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके बारे में भी तब प्रिडिक्शन ज़रूर की जाएगी, उससे पहले ही करूँगी मैं। बट जो जल तांडव है, अगर मैं उसके बात करूँ, जल तांडव जो भी बहुत ज़्यादा मच रहा है, तो वो आपको 17 अगस्त के बाद से थोड़ा थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखेगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसके बाद आपको ये चीज़ थोड़ी कम सुनने में आएंगी, बट येस फिर भी प्लैनेट्स अभी भी सपोर्टिव नहीं है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पानी वाली जगहों पर नहीं जाना है। ठीक है। और साथ ही में जितना आप बच सकते हैं इन चीज़ों से आप बचिए, पानी वाली जगहों पर ना जाएं। जैसे नदी, बांध, तालाब, पहाड़ों पर नहीं जाना है। और बारिश होगी, बट जो ये स्थिति अभी बन रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ये चीज़ों में आपको थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। बट ओले, काफ़ी बड़े ओले
वो आपको पूरी वर्ल्ड वाइड सुनने को आ सकती है न्यूज़ की, काफ़ी बड़े ओले बरस रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, सुनने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं आईटी सेक्टर के लिए। मैंने स्पेशली बात भी की थी कि आप लोगों को कम अगर चार्ज मतलब कम आपको सैलरीज पर आपको हायर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी जॉब को पहले तो स्विच ना करें, और अगर मिल रही हैं जैसे भी मिल रही हैं आप जॉब ज़रूर करें। क्योंकि विश्व, अगर मैं बात करूं तो देखिए अमेरिका के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, यूरोप भी कहीं से नहीं बचने वाला पूरा। वहाँ पर ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली इफ़ेक्ट करेंगी और युद्ध की भी स्थितियाँ बन सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। भारत पे भी इफ़ेक्ट कर ही रहे हैं, हो भी रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है, बट ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत का नंबर एंड में होगा। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, बट ये चीज़ें होंगी। अब जुलाई और अगस्त के महीने में तो आप सुन ही रहे हैं ये सारी चीज़ें, बट सितंबर में ज़्यादा खराबी कर सकता है। तो प्लीज़ जो ये घूमने के लिए अभी भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी प्लानिंग कैंसिल की है। सो ग्लैड टू नो, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमने अपना प्लान कैंसिल किया है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन पहले ही पोस्ट कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग उस अलर्ट को सीरियसली लें और प्रिकॉशंस लेके मान जाएं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है ड्यूरिंग दी कंसल्टेशन बिल्कुल ऑन टाइम पर जब परेशानी आ जाती है ना तभी दवाई खाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए कि हमारा ट्रांजिट, जब जैसे ये मैंने आपको कितनी सारी राशियों के बारे में भी बताया, लगन के बारे में बताया, तो जिनके ऊपर अभी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करने वाली हैं, तो इन लोगों को कंसल्टेशंस लेनी चाहिए, जिन जिन जहाँ मर्जी से लीजिए। यहाँ पर कोई मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आपको मुझसे ही कंसल्टेशन लेना है, बट प्रिकॉशंस लेकर चलिए। कोई भी बड़ा फैसला ना लें इस बीच में जब ये ट्रांजिट्स हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भुगतने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही प्रिकॉशंस लेकर चला जाए तो बढ़िया रहता है। इसीलिए बोलती हूँ मैं कि साल में एक बार तो कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, हमें पता चलता रहता है कि पूरे साल हमारे प्लैनेट्स कैसे रहने वाले हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं, कौन कौन से महीने हमारे लिए गड़बड़ हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में जाननी चाहिए, और कौन कौन सी पूजा आप करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका बचाव होता रहे, या कौन कौन से टाइम पे आपको कौन कौन से दान करने हैं जिससे कि आप उन चीज़ों से बचते रहें। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो कर्क और वृश्चिक राशि की जो है 7.5 चल रही है, आप लोगों को पता है, सॉरी ढैया चल रही है। ठीक है, तो इस बीच में आपको पीपल के पेड़ के जो मैंने आपको सैटन की रेमेडीज़ बताई हैं, जिन लोगों ने नहीं सुनी है जाकर मेरी वीडियोस ज़रूर देखें शनि वाली, और उस 7.5 के उपाय ज़रूर करें। मीन, मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको भी शनि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि उनके 7.5 का जो प्रभाव है वो उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। और अगर मैं बात करूं आपको क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, तो देखिए हो सकता है कि जो नॉर्थ एंड साउथ नॉड्स है वहाँ पर जैसे जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर बड़े परिवर्तन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें, जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वहाँ पर आपको कुछ बड़े चेंजेस होते हुए सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आने वाले कुछ टाइम में आप सुन सकते हैं, जैसे जहाँ रेगिस्तान वगैरह वाली जो जगह है वहाँ पर भी आपको फसलें होती हुई सुनने में आपको आ सकती हैं। अभी नहीं, इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले 1-2 सालों में आपको सुनने को मिल सकती हैं, या 3-4 सालों में आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये वाली चीज़ों की भी। और मैंने अपनी एक प्रिडिक्शन वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि आने वाले टाइम पे ना मौसम दिल्ली में भी इतना ठंडा हो जाया करेगा, या मतलब आपके आसपास ही इतना ठंडा मौसम हो जाया करेगा कि आप लोग पहाड़ों पे जाना अवॉइड ही करोगे। मतलब यहाँ पर ही बर्फ़ के इतने मोटे मोटे ओले बरसेंगे, बारिशें आएंगी कि आप हिली एरियाज़ पे जाओगे नहीं, आपको वो वेदर यहाँ पर भी मिलेगा।
अभी नहीं, शुरुआत हो चुकी है, बट आने वाले कुछ सालों में आप ये सारी चीज़ें फील करेंगे और याद करेंगे कि यस, मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बताई हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ आपको जो प्रिकॉशंस गाड़ियों के, आप देख रहे हैं कि कैसे स्कूटर गाड़ियाँ कैसे पानी में बह रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूटर गाड़ियाँ ऐसे पानी में ना बहें, तो उसके लिए आप ज़रूर मोटे मोटे जो स्टील के जंगले होते हैं वहाँ से अच्छे से अपनी गाड़ियों को बांधिए और मतलब प्रोटेक्ट करिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस वगैरह आप ज़रूर रखें अपने सामान की, अपनी फैक्ट्रीज़ की, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और स्पेशली जिनकी शनि की, राहु की, मंगल की दशाएं चल रही हैं, या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर अगर मैं बात करूं कि न्यूमरोलॉजी बेस अगर उनकी जो टोटल एज का हम जो आउटकम निकालते हैं वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। जिन राशियों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उनको स्पेशली प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। जो अल्फ़ाबेट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ उनको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। साथ में ही आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि अडानी के जो शेयर्स हैं, अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की भी थोड़ी बहुत। तो अडानी के जो शेयर्स हैं वो दोबारा से उठेंगे और वो चीज़ आप लोग देख भी रहे हैं। तो यस, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में स्टील इंडस्ट्री, मतलब आप मान के चलिएगा इस साल, अभी ही मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, अभी आने वाले नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन ही समझ लीजिए, ये आने वाले समय में आप स्टील इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर बूम करते हुए नज़र आएगी आपको। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वहाँ पर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। मैं वैसे सलाह नहीं देती हूँ किसी को, बट येस, कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट ईयर वहाँ पर बूम होता हुआ दिख सकता है। बहुत अच्छा हाई ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी वो सेक्टर। तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया है कि ये जो परिवर्तन है, ये जो ट्रांजिट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप छोटे मोटे प्रिकॉशंस ले लेके अपनी लाइफ को स्मूथली निकाल सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप किसी एक लकी पर्सन का नाम लेके, कोशिश रहेगी कि जिनके भी कमेंट्स आते रहेंगे उनके लिए हम एक एक रील के थ्रू आपकी जो क्वेरीज होंगी वो पोस्ट करते रहेंगे, आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। देखिए इतने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख मेंबर्स हैं इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ है, कमेंट्स ही नहीं आते हैं, लाइक्स ही नहीं करते हो। ऐसे क्यों करते हो? प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू।